अब मैं उस प्रयोग को संपन्न कराने जा रहा हूं जो जीवन का एक स्वर्णिम पृष्ठ है, जीवन का एक स्वर्णिम अध्याय है। प्रयोग का तात्पर्य ये नहीं कि मैं बोलूं आप सुन लें। प्रयोग का तात्पर्य है कि उसको अपने जीवन में उतारने की क्रिया होनी चाहिए, अपने अंदर समाहित करने की क्रिया होनी चाहिए, अपने आप में उसमें डूब जाने की क्रिया होनी चाहिए। इसीलिए उस अमृत घटस्थापन या महामृत्युंजय प्रयोग को संपन्न कराने जा रहा हूं। जो इससे पहले कल भी मैंने बताया था कि इस प्रकार की साधनाएं या मंत्र व्यक्त नहीं किए जाते। जब शिष्य 10-12 साल गुरु की सेवा करता है और जब गुरु एहसास करता है कि वास्तव में ये योग्य पात्र बन चुका है, तब उसको इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। यह शास्त्र भी कहता है और हमारा सारा जीवन शास्त्र मर्यादाओं पे बंधा हुआ है ही, चाहे या नहीं चाहे। यदि कोई लड़का कपूत होता है तो कहता है कि एक राम थे एक तुम हो, कैसे हो? हैं? तुम समझना कि राम ने पिता की क्या आज्ञा मान ली थी। तो ये शास्त्र है। वो बड़े बूढ़े भी उसको शास्त्र मर्यादा पे चलने के लिए बाध्य करते हैं कि ये शास्त्र है, तुम जो गलत काम कर रहे हो ये सही नहीं है। मैं शास्त्रों में, रामायण में ये बात नहीं है, गीता में ये बात नहीं है। राम की तरह बेटे बनो, लक्ष्मण की तरह भाई बनो, सीता की तरह पत्नी बनो। क्योंकि हमारा जीवन चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी शास्त्रों पर आधारित है ही। और मैंने अभी जैसा बताया कि जो भी मैं और जब मैं शब्द प्रयोग करता हूं तो कोई अहंकार के साथ में प्रयोग नहीं करता हूं, अत्यंत नम्रता और घोर विनम्रता के साथ में मैं शब्द का प्रयोग करता हूं। कृष्ण ने भी गीता में बार बार मैं शब्द का प्रयोग किया है और 246 बार प्रयोग किया है। उसने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, अद्वितीय हूं, मैं अर्जुन तुम्हारा गुरु हूं, मैं परब्रह्म हूं, मैं विराट स्वरूप हूं, मैं तुम्हारा सारथी नहीं हूं, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं, तुम्हारा दिव्य चक्षु जागृत होंगे तब कुछ पता पड़ेगा। और अर्जुन मोहांध, क्या करूं क्या नहीं करूं, आपकी तरह बिल्कुल गुरुदेव कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, और समय व्यतीत होता जा रहा है। तो वहां पर भी मैं कोई कृष्ण अहंकार नहीं बता रहा था। कृष्ण कह रहा था कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम गलत रास्ते पर हो। ये सब मरे हुए हैं जो तुम्हें सामने भीष्म, द्रोणाचार्य ये सब खड़े हुए हैं, ये सब दुर्योधन, दुशासन, ये सब मरे हुए मैं पहले ही मार चुका हूं। तुम तो एक निमित्त हो, तुम तो तीर चलाओगे अपने आप ही मर जाएंगे, मैं तो मार ही चुका हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का सारथी हूं। उसमें कोई अहंकार उनका नहीं था। जो शंकराचार्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षात ब्रह्म हूं, तब उसका अहंकार नहीं है। जब मैं शब्द का आपके सामने प्रयोग करता हूं तो मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, मेरा ज्ञान बोल रहा है चीख चीख करके और उल्लास के साथ में कि मैं तुम्हारा हूं और निश्चित रूप से तुम्हारा हूं। यह मेरा जीवन बोल रहा है। और जिसमें अद्वितीयता होगी वो बोलेगा। स्वार्थ लिप्सा नहीं बोल सकेगा, भीख मांगने वाला नहीं बोल सकेगा। न तुमसे मुझे भीख चाहिए, न तुम मुझे दे भी क्या सकोगे, क्या है तुम्हारे पास जो मुझे दोगे आप? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए, मेरे में हिम्मत है। तुम्हारे भीख के सहारे जिंदा नहीं हूं मैं। और 4 कुर्ते, 2 धोती दे दोगे? मैं जो दे रहा हूं उसके मूल्य में तुम्हारी जिंदगी बहुत छोटी है, 100 जिंदगियां भी बहुत छोटी हैं, ये समझ लीजिए जो मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। यदि आप उसको समझ सकें तो। यदि आप नहीं समझ सके, एक राजा था और पानी में डूब रहा था, नदी में डूब रहा था। तो एक लकड़हारा था जो लकड़ियां काट के जंगल में और शहर में जाकर बेचता। वो पानी में कूदा और उसको पता नहीं था कौन डूब रहा, राजा है कि नहीं है। बस वो जंगल में शिकार करता हुआ आ रहा था और पानी में फिसल गया, गिर गया। उसने बचा लिया। उसने कहा मूर्ख, अभी डूब जाता, मैं नहीं होता था। उसने अपना परिचय ने राजा नहीं दिया। उसने कहा कि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, मगर ये स्लिप है, कल
शहर में आ जाना और राजभवन के पास में आके स्लिप दिखा देना ये। उसने कहा मुझे लकड़हारे को वहां कौन जाने देगा। उसने कहा कि मैं गेट पर खड़ा रहता हूं, तुम आ जाना। 2 दिन लकड़हारा गया और जब स्लिप दिखाई तो मोहर दिखाई तो ठीक अंदर तक देखा, वही व्यक्ति जो डूब रहा था वो राज सिंहासन पर बैठा हुआ और सामने लकड़हारा थर थर कांपता हुआ। उसने कहा क्या अपराध हो गया। उसने कहा नहीं, तुम मेरी जिंदगी मेरी बचाई है। और अपने मंत्री को आदेश दिया कि चंदन के पेड़ का जो 10 मील लंबा चौड़ा जंगल है वह इसको भेंट कर दिया जाए और नित्य एक हीरा इसको दिया जाए। और उसको कहा तुम साल भर बाद मेरे पास आना। उसने सोचा साल भर बाद तो ये अरबपति बनेगा ही बनेगा। लकड़हारा गया, मंत्री ने कहा कि ये जंगल अब तुम्हारा है और उसको एक हीरा दे दिया। उसने सोचा कि जंगल में बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, अब बड़ा अच्छा पेड़ मिल गए, काट काट के कोयले बनाऊंगा और बेचूंगा, बहुत अच्छा हो गया। और वो पेड़ काटता गया, जलाता गया, कोयले बना करके वही 4 आने में पीपा बेचता गया। और वो हीरा था वो बच्चों को खेलने के लिए, वो जो कंचे खेलते हैं, क्योंकि कंचे खेलने के लिए देता गया कि चलो ये कांच का टुकड़ा दिया है तो कंचा खेलने के लिए दिया गया। साल भर हो गया, रोज 4 आने के पीपे बेचता, जंगल खाली हो गया। चंदन के पेड़ जल जल कर कोयले बन गए, क्योंकि उसको कोयला बना के बेचता था। साल भर आया तो वही फटे हाल कपड़े पहने हुए, वही निर्धन वो गरीब सा। हजन सोचा क्या बात, इतने 365 तो हीरे दे दिए होंगे, एक एक हीरा 10-10 लाख रुपए का था। और चंदन का पेड़ छोटा सा टुकड़ा भी कम से कम 2000 रुपए का था। इतना पेड़ 10 मील लंबा चौड़ा पेड़ दे दिया। उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा आपने बड़ी कृपा की। पहले पेड़ ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, बस वहां पेड़ काटा, जलाए, कोयले बनाए, रोज 4-4 आने के मतलब पीपे बेच देता था मैं। आपने बड़ी कृपा की। और वह जो मैं तुम्हें, वो तो मेरे कंचे थे, बच्चे खेलते हैं और रोज अच्छे, पहले कंचे मिलते नहीं थे तो अच्छे कंचे खेलते थे। राजा ने सिर पटक दिया कि मूर्ख को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो आपको चंदन का पेड़ हीरे दे रहा हूं, आप नहीं पहचान पाए, नहीं ले पाए तो आपकी मर्जी है, इसका तो मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो दे ही रहा हूं, अद्वितीय चीज दे रहा हूं। जिनको ज्ञान नहीं होगा वह कोयले बना के बेच देगा, जो जिनको ज्ञान नहीं है वो कंचे बना करके खेल लेगा। और जिसको पहचान होगी वह ऐसा एहसास कर लेगा कि यह एक हीरा, एक मूल्य, एक शब्द, एक मंत्र अपने आप में 10 लाख से भी ज्यादा मूल्यवान है। एक साधना भी अपने आप में करोड़ों रुपए से ज्यादा मूल्यवान है, वो समझ सकेगा। इसलिए कोई भी मंत्र, कोई भी साधना अपने आप में छोटा बड़ी नहीं होती। उस गुरु की शक्ति का प्रवाह जब तुम्हारे अंदर जाता है तो अपने आप में विद्युत स्फुलिंग बन जाता है। एक सुई चुभाती पूरा शरीर कूदने लग जाता है, छोटी सी सुई। और जब एक विद्युत स्फुलिंग जाता है, एक मंत्र जाता है तो अपने आप में पूरा शरीर नृत्य करने लग जाता है, झूमने लग जाता है, एहसास करने लग जाता है कि मेरे शरीर में कुछ है। इसलिए मैं उसी प्रयोग को आपको करवा रहा हूं। आप जैसे हनुमान बैठते हैं, दोनों घुटने मोड़ करके, आप वैसे बैठते हैं तो तकलीफ होगी, मगर इस प्रकार से बैठे जैसे मैं बैठता हूं। इसको वीरासन कहते हैं। जो अभी बैठे हुए थे उसको सुखासन कहते हैं, अब जो बैठा हूं इसको वीरासन कहते हैं। दोनों एड़ियां पीछे लगी हुई, पंजे नीचे जमीन पर और सीधा यूं बैठे, इस प्रकार से आप बैठे। जो साधक हैं, जो ये प्रयोग कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं। और घुटने आपसे मुड़े हुए हों, थोड़ा दर्द आपको होगा और होना चाहिए। अब मैं आपको उस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। सबसे पहले हम भगवान शिव की, मां मृत्युंजय देवता की प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ करके। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुशाखाम लेखनीम पत्र मुर्वे लिखति अधिग्रहित्वाम शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति मृत्युर्वताम पूर्णतमेव नित्यम देवादिदेव भगवन् तवताम सदैव शिवोन्घट रूप शिव्यम। हे भगवान शिव, आप अपने आप में अमृत की धारा है, जहां निरंतर आपके सिर पर से अमृत प्रवाहित होता रहता है। आप शमशान में रहते हुए भी पूर्ण गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी पूर्ण सन्यासी हैं। आप देवताओं में महादेव हैं,
आप ऑर्डर दानी है, तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं। आप काल रूप हैं, जहां पूर्ण रूप से रक्षक बन जाते हैं तो उसको काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और आप ही और केवल आप ही मेरे हृदय में, मेरे नाभि में अमृत घट स्थापन कर सकते हैं। इसलिए गुरु रूप में भी आप हमें स्वाहावामहे तत्रादो दस दिक्पाल पूजनम, 10 दिशाओं की ओर। ओम पूर्णाः सदां वै पूर्णतमदैव सेवा क्रियते कदां पूर्वा पूर्वेन्द्राय नमः, पश्चिमातां पूर्वाय तुषां दक्षिणे यमाय नमः, उत्तरे कुबेराय नमः, पूर्वा पश्चाम शाम दिग्गाशने महादेवाय नमः। तद्दिक्पालम स्वामम गृहे एवं तुभ्यं संपर्दये तदादो समस्त शरीरे रक्ष रक्ष महारक्ष त्रैलोक रक्ष अग्नाम पूर्वाय तोस्मानं नमः। समस्त शरीरे वज्रापि वज्र शरीरम आवातम स्थापयामि नमः। तत्रादो स्वस्तिं तिलकं कृत्वा नमो सुंदा सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। ओम यज्ञोपवीतमिति परमेशीर्षि लिंगोक्ता देवतामित्युदाहरणे विनियोग। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमसुतेज। यज्ञोपवीतं पर नहीं, जीवन का जो नेगेटिव पॉइंट है उनको समाप्त करने की पहले क्रिया कर रहा हूं, तभी अमृत घट स्थापित होगा, पूरी शरीर शुद्ध होगा तब ऐसा हो पाएगा। ओम दीर्घायत्वाय बलासा पूर्वाय दोषानम मदे रोग अशुभ कल्याणम तद्दूरे पाप झूठा यशोत्मानम सा पूर्व जन्म कृता सप्त जन्म कृता दोष दुख निवारणार्थम ये जन्म कृत दोष निवारणार्थम तत्रादो चिंतयामि एतोस्मानं सर्वांग या पूर्वाय तोस्मानं शक्ति कल्याणार्थम दीर्घसाम अतोस्मानं पूर्णतः सा दीर्घा एतोस्मानं तुभ्यम इदमर्चितं भो ज्योति पूर्णा सा तुभ्यम पा पूर्वाय दोषम मम नेत्र दोष निवारणार्थम मुख दोष निवारणार्थम जिह्वा दोष निवारणार्थम मध्यस्थ दोष निवारणार्थम वचन दोष निवारणार्थम म समस्त शरीरे पाप दोष निवारणार्थम समस्त एतोस्मानं सा तुभ्यम इदमर्चितं भो ज्योति पूर्णां रविवरां पतस पूर्णांतां तुभ्यम इदमर्चितं भो ज्योति पूर्ण शिरस्त्राण सहितं सा प्रच्छयामि स्वां तुभ्यम इदमर्चितं भो ज्योति अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम ताम मम हवे साम अभिवृष्ट दिवसे ताम चिंत्यामि अमृत दिवसे साम पूर्वाय तो स्वानम स्वशरीरे एतो स्वानम पूर्ण आयु आरोग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम स अमृत घट स्थापनाय सा दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सा तुभ्यम संपर्दे। इसको अपने सिर पर 3 बार घुमा करके अपने पास रख दीजिए और जब बाहर जाएं तब आप इसको फेंक देंगे, क्योंकि ये ओम पाया पृथिव्याम पाया ओ कादे गुपायो दिव्यंतर्मानो वंशपति कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि गुरु गंगा जलम स्नानम समर्पयामि तत्रादु प्रच्छयामि। अपने दुपट्टे से इसको पहुंच लीजिए। प्राण प्रतिष्ठान कुर्यात, अब दोनों हाथों में आप इसको ले लीजिए। मैं इसमें आपके नाम से आपसे प्राण प्रतिष्ठा करवा रहा हूं। ओम दीर्घो अतोस्मानं शक्ति कल्याणतां दीर्घश्याम सात ब्रह्मवचनं भो ज्योति पूर्णां दरिद्रां वदस पूर्णां पुण्यवतस्नाम मूर्जगु शतक्रतो सा चिंत्यामि। प्राणो ये प्राण, जीवो ये जीव, देहो ये देव, समस्त नाड़िकेरुषो एतोस्मानं सा पूर्णत्व अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्माहम मम हृदय पूर्णत्व प्राप्त महामृत्युंजय स्थापयामि तत्रादो पूर्णतां सा चिंत्यामि कल्याणतां सर्वो सदां पूर्वा सा तुभ्यम इदमर्चितं भो ज्योति पूर्णा दरिद्रा सा समस्त प्राण प्रतिष्ठिता कुर्यात तत्रादो मूल अमृत घटम स्थापयामि नमः। अब इसमें अंगूठे से तो ये पकड़ लो, उसके ऊपर उंगलियां रख दो और हाथ ऊपर उठाइए और ये हाथ आपका इसको स्पर्श करना चाहिए, जितना हाथ ऊंचा उठा सके और भी तेज, बस उसी आसन में बैठे। हाथ बहुत ऐसे खुम नहीं, बिल्कुल सीधा कानों से लगे हुए हाथ हो और स्पर्श करते हुए हाथ, और हिले नहीं, नेत्र मेरी तरफ बस, और हाथ ऊंचे उठाइए, 2 फुट हाथ ऊंचे उठ सकते हैं आप। ओम, और मेरी तरफ देखते रहिए, आवाज नहीं करें। ओम दीर्घो अथोस्मानं शक्ति कल्याणतां दीर्घस्याम सा पूर्वासा चिंत्यामि कल्याणतां नुसंता सहसा मूर्ता पूर्वासा चिंत्यामि। दीर्घो अथोस्मानं शक्ति कल्याणतां दीर्घासा स्तांत पूर्वासा चिंत्यामि। दीर्घो सा महामृत्युंजय तां सा नमः संभवाचमयो हुआ यच नमः शंकरा यच महेश्वरा यच नमः शिवा यच शिवतराय च। ओम नमस्ते द्रमन्यवाउतो दिखवेन बाव भियाम तिनयाते नमामि घोरा पापकाशिनी तया नस्नवासं तमया गिरिसंता विचारसी यामि खुंगिरि संतस्ते विविक्तवे शिवांग तां कुरुमाय गुंसे
शुचि ता इमा कथां पूर्वा सा सदा दीर्घा यथा सानम पूर्वा अमृतोद्भवम सा अमृता त्वाता पूर्वा सा चिंतन कल्याण ताम दीर्घो सा नमः संभवा यचमयो भवा यचनमः शंकरा यच महेश्वरा यच नमः शिवा यच शिवतरा यच पूर्णां परिपरां पतस पूर्णां पुनरापत वसंगाम ऊर्जगुं सतकतो सा चित्रं पूर्णातो स्वानम नमस्ता पूर्वाख्य त्वां सा दीर्घातो स्वानम शक्ति कल्याण ताम दीर्घस्याम दीर्घो सा चिंतयामि कल्याण ताम दीर्घस्याम सदा पूर्वा सा चिंतयामि एतो स्वानम मम समस्त शरीरे शुद्धयामि ताम प्राण तत्वं शुद्धयामि जगतम शुद्धयामि भू रूपम शुद्धयामि ता देह रूपम शुद्धयामि भव रूपम शुद्धयामि स्वरूपम शुद्धयामि जागृत रूपेण शुद्धयामि नेत्र रूपेण शुद्धयामि नासिका रूपेण शुद्धयामि मुख रूपेण शुद्धयामि ग्रीवायाम रूपेण स्थापयामि शुद्धयामि तत्रादो वक्षस्थलं शुद्धयामि तत्रादो हृदय शुद्धयामि नाभौ शुद्धयामि लिंगिं स्थापयामि ताम जंगयो शुद्धयामि तत्रादो पादयो शुद्धयामि तत्रादो चरणयो शुद्धयामि पृष्ठतो चरणामि दो भुजो शुद्धयामि तत्रादो समस्त शरीरे शुद्धयामि साम पूर्णता समस्त रोग रहितम शुद्धम कल्याणम पूर्णता कल्याण रूपेण गुरु रूपेण ताम ममदे पूर्ण सदाशिव जगदम्ब रूपेण महाभगवान सदाशिव आवायामि स्थापयामि नमः संभवा यचमयो भवा यच नमः शंकरा यच महेश्वरा यच नमः ताम पूर्वा सा ज्ञाति कल्याण ताम दीर्घाता स्वानम सा पूर्वा चिंतामि दीर्घा पूर्वाता पूर्वाता मति पूर्वा सा चिंतामि कल्याण ताम पूर्वाता स्वानि सत्यदा पूर्वाता निद्याता पूर्वाता स्वानि नातिते अंकम चिंतम बा पूर्वाता सम सा पूर्वाता दीर्घाता स्वानि कल्याण ताम दीर्घा सा चिंतामि कल्याण ताम पूर्वाता स्वानम सा कृति कल्याण ताम दीर्घो सा दीर्घाता स्वानम सा ब्रह्मस्ते वो ज्योति पूर्णता पूर्वाता स्वानि सा पूर्वाता दीर्घाता स्वानम सा जन्म कल्याण पूर्वाता स्वानि दीर्घाता ब्रह्म इद वचन वो ज्योति पूर्ण कालाग्नि रूपेण रुद्र रूपेण तंदिवाम सदा शिवा रूपेण साग्दंबे रूपान शिवा शिवा रूपेण सात बिन वचन वो ज्योति अमृत घटेन सा पूर्णता कल्याण दीर्घाता स्वानि मार्कंडे पूर्णता स्वाति रावण घटेन वशिष्ठ विश्वामित्र कर कपिला पूर्वादोषण सा सदा शिव जगदम्बा रूपेण साक्षात शिव ब्रह्म रूपेण विष्णु रूपेण रूपेण जगदम्बा रूपेण साक्षात रूपेण समस्त पूर्ण तम दोषमानं शक्ति कल्याणतम अमृत घटम स्थापयामि ताम पूर्वादोषम चिंतयामि कल्याण रूपेण सा जागृयामि तोटयामि दीर्घो अतो स्वानं साग्रयामि दीर्घो सात बिंदु पूर्वादोषमानं सात ब्रह्म संपर्दे। अब ज्यों करते हो हाथ उठा के नाभि के पास में यूं रख दीजिए ऐसे जहां नाभि आपकी ये यंत्र नाभि को स्पर्श करता हो और नाभि के नीचे ये माला हो, हाथ ये दोनों रहेंगे, दाहिना हाथ ऊपर रहेगा, राइट हैंड ऊपर रहेगा, बाएं हाथ नीचे रहेगा, ऐसा रहेगा, सीधे बहेंगे और देखेंगे मेरे पर ताम अमृत घटेना पूर्ण माम वहां सदा शिवा एतोत्मानम सखते कल्याण ताम सासदा एतो स्वांसा पूर्वासा चिंत्यामि कल्याण ताम सा दीर्घो तो स्वानम पूर्वतम एतो स्वानम सखते कल्याण ताम नमो संता सहसाक्षो सहस बाहुसदा अज्ञात स न दृश्य न श्रव्य एतो स मंत्र रूपेण सा चिंत्य रूपेण अग्ना एतो स्वानम भगवान शिलास्य मुखेन प्राप्त ये मंत्रम सा मम शिष्यत्वम देयम सा गुह्याति गुह्य गोप्तित्वम ताम पूर्वा एतोस्मानं गुरु मुखेन भगवान सदाशिव आज्ञां परिपालयन्ति मम गुरु सा चिंतयामि आज्ञां परिपालयन्ति ताम मम शिष्यत्वम पूर्ण अमृतत्वम सा सिंचयामि अमृत घटम स्थापयामि सा कल्याणताम दीर्घशौ एतोस्मानं सा तुभ्यं संपर्ददे। इनको नेत्रों से लगा के अपने सामने रख दीजिए। तत्रादौता एतोस्मानं दीर्घोदोस्मानं गुरु पूजनं कुर्यातः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं यदे गिरिं यत्कृपात् ममन्दे परमानंद माधवम गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। गुरुम आवायामि सा पूर्वाम आवो देवास ईमहे वामं प्रतुदरे आवो देवास आशिवो जग्नियासो वामे गुरु स्थापयामि नमः। तत्रादो आवामि स्थानं समर्पयामि नमः। ओम पयोदधिगतं चैवर्मधुज सर्गायतं पंचामृतेव स्नानार्थं गुरुचरणे स्नानं समर्पयामि नमः। तत्रादु गंगाजल स्नानं समर्पयामि नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि गुरु स्नानान्ते तत्रादो एतोस्मानं प्रक्षयामि तां मम नेत्र रूपेण पुष्पं समर्पयामि नमः। ओम सुमाल्यानि सुगंधीनि मालत्यादिं मया हतानि पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि नमः।
अंग प्रत्यंग रूपेण अक्षतम समर्पयामि मा। ओम अक्षन्नमे मंदता प्रिया मधुकथा अस्तो कथस्व भानवो विप्रान विषयाम अक्षं समर्पयामि न। अक्षतान्ते साम नैवेद्यम समर्पयामि नमः। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष गुंशीष्णोर्द्यो सामावर्ता तपद्भ्याम भूमदिशा श्रोत्रांतथा लोकाम अग्रपैन्ना नैवेद्यम समर्पयामि न। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भक्षभो जलेज धेनुमुद्राम प्राण मुद्रां ते दक्षिणाम समर्पयामि नमः। हिरण्यगर्भगर्भस्थम हेम बीजम भावसो मम समस्त शरीरे ताम दक्षिणारूपम समर्पयामि नमः। दक्षिणान्ते वस्त्रम समर्पयामि नमः। 10 दिक्पालेभ्यो पूर्व पश्चिमेन्द्र साम उत्तर दक्षिणाम साम 10 दिक्पाल वस्त्रम समर्पयामि नमः। वस्त्रान्ते प्रदक्षिणाम यानि कानि च पापानि निर्ज्ञाता अज्ञातकराणि च तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष शर्पाप विनिर्भव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव तत्रादु मंत्रम दद्यात। दोनों हाथ खोल दीजिए। आशीर्वाद के रूप में आपको यह मंत्र दे रहा हूं जो अपने आप में गोपनीय। जो मैंने मंत्र बोला है वह अपने आप में अद्भुत है और कैसेट में और रिकॉर्ड में एक तो संग्रहित है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आपके लिए एक धरोहर है। आप खोल दीजिए हाथ। मैं आपको आशीर्वाद रूप में मंत्र दे रहा हूं। ओम रीम शम त्र्यंबकम शिवा शिवाय शम रीम ओम। ओम रीम शम त्र्यंबकम शिवा शिवाय शम रीम ओम। ओम रीम शम त्र्यंबकम शिवा शिवाय शम रीम ओम। आशीर्वाद रूपेण मंत्रम दद्यात सा ऐश्वर्वादम सा तुभ्यम संपर्ददे। इसमें शास्त्र नियमों के अनुकूल ये यंत्र गुटिका तो आपको फेंक देनी है और अपने पूजा स्थान में इस माला और माला के ऊपर ये यंत्र रख देना है। सामने अगरबत्ती और दीपक लगाएं। ये जरूरी है, घी का दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं जब तक आप मंत्र जाप करें। और इसमें केवल शिवा शिवाय मंत्रों से सिद्ध माला का ही प्रयोग किया जाता है। अन्य माला का प्रयोग वर्जित है। और नित्य 11 माला मंत्र जाप करना आवश्यक है और 31 दिन तक मंत्र जाप करना, 31 डेज 31 दिन मंत्र जाप करना आवश्यक है। यह या तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद में ही यह प्रयोग संपन्न किया जाता है। इसमें आप उत्तर की ओर या पूर्व की ओर मुंह करके बैठे। 5 नियम हो गए। आसन कोई भी हो मगर धोती पहनी हुई हो और ये दुपट्टा आवश्यक है क्योंकि ये कवच है, रक्षा कवच है, किसी प्रकार की बाधा अड़चन नहीं आए। एक बात। दूसरी बात, सामने अगरबत्ती और दीप लगा हुआ हो, माला हो और माला के ऊपर वह यंत्र हो। दूसरी बात। तीसरी बात, आप स्वयं जिस आसन पर मैंने बिठाया था उस आसन पर बैठे या फिर अब आप सीधे बैठ जाएं, जैसे सुखासन था उस प्रकार से बैठ जाएं या सुखासन में बैठ जाएं जैसा अब ये आसन है। फिर आप शिवा शिवाय माला से आपको 11 माला मंत्र जाप नित्य करना है और 31 दिन तक करना है। और उसके बाद में उस माला को और उस यंत्र को नदी में प्रवाहित कर लेना है, जिससे कि वरुण देवता भगवान महामृत्युंजय के पास में आपके मंत्र को या आपने जो साधना की वह पहुंचाए और वह आपके हृदय में स्थापित हो, वह एक सर्कल बने। इसलिए यह प्रयोग पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है, मगर मंत्र जब से पहले और अंत में आपके सामने गुरु चित्र हो, उसकी पूजा हो, गुरु पूजन पुस्तक है उसके हिसाब से पूजन हो जाए या
गुरुवे नमः इस ढंग से पूजा हो जाए, मगर 4 माला मंत्र जाप करना आवश्यक है, क्योंकि इतनी श्रेष्ठ साधना और मंत्र जो आपको प्रदान किया गया है, मेरी बिना आज्ञा के आप आगे किसी को न ये मंत्र दें न ये साधना आप दें, यह मेरी एक आज्ञा है। क्योंकि शास्त्र मर्यादा यह है कि यह अत्यंत गोपनीय है। कई चीजें गोपनीय हैं। क्यों है? इसके पीछे कई रहस्य हैं। क्योंकि शाम को जब ये प्रयोग हमारे समाप्त हो जाए, जब मैं चला जाऊं, तब इस मंत्र को सुबह जल्दी उठ करके, यानी ये सूर्योदय से पहले हो सकता है या सूर्यास्त के बाद हो सकता है, मगर दुपट्टा पहना हुआ आवश्यक है, धोती पहनी हुई आवश्यक है। करें तो पूर्ण विधि विधान के साथ करें। आप स्वयं देखेंगे कि आपका यौवन परिवर्तित हो रहा, लौट रहा है। आपके उमंग, जोश, जवानी, साहस, रोग सहित समाप्त हो रहे हैं और जीवन का एक अद्वितीय पृष्ठ खुल रहा है। यह गुरुदेव की तरफ से आप एहसास करेंगे कि एक वरदान है जो आपको प्राप्त हुआ है। मैं आपको पूर्ण आशीर्वाद के साथ में अपनी आशीर्वाद दे रहा हूं।